हेलो फ्रेंड्स, क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक और फैब्रिक कंटेनर बनाना सिखाऊंगी। मैंने पिछली कड़ी में आपको दो फैब्रिक कंटेनर बनाने सिखाए थे जिनको बनाना बहुत इजी है। आज मैं उसी कड़ी में आपको थोड़ा और बड़े कंटेनर सिखाऊंगी। ये जो बड़ा फैब्रिक बाउल्स हैं, ये बनाने भी बहुत आसान है। आपने इसमें भी मेजरमेंट लेके आपने स्क्वायर पीस काटना है। जैसे कि ये मैंने 12 बाय 12 इंच का स्क्वायर पीस काटा था। 12 बाय 12 इंच और 11 बाय 11 इंच की फ्यूजिंग थी। दो कपड़े तो आपको पता ही है, मैंने रेड एंड ये मल्टी कलर जो क्लॉथ है, ये दो पीस मैंने लेके रखे। उसके बाद इसके बीच में मैंने ये फ्यूजिंग लगाई। ये फ्यूजिंग मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये एक तरफ से प्रेस के, जैसे ये शाइनिंग साइड है, इसको हम कपड़े की तरफ रखते हैं और इसके ऊपर प्रेस कर देते हैं। प्रेस करने से ये कपड़े के ऊपर चिपक जाती है। तो मैं इसको थोड़ा छोटा काटती हूँ, उससे 1 इंच कम, ताकि ये सीम के अंदर आ जाए। और इसके साथ साथ हम सीम लगा लेते हैं, जैसा कि मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल में भी आपको बताया था कि आपने ऐसे लगा के पीस को दोनों कपड़े रख के उसके ऊपर पेस्टिंग चिपका के और चारों तरफ मशीनिंग कर लेनी है। और सामने से थोड़ी सी सीम छोड़ देनी है इसको सीधा करने के लिए। सीधा करने के बाद आपने कुछ इस तरह से पीस बन के तैयार हो जाएगा। उसको आपने टॉप सीम लगा लेनी, चारों तरफ से टॉप सीम मशीन की मदद से लगा लेनी है प्रेस करने के बाद। तो कुछ इस तरह से ये पीस बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद बहुत इजी है, आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है। ओके, इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने इसकी मेजरमेंट लेनी है। यहाँ से नीचे जहाँ पे फोल्डेड एंड है, इस तरफ से आपने 3 इंच इधर और 3 इंच इधर, ये निशान लगा के आपने ऐसे निशान लगा लेना है और इसके ऊपर आपने मशीनिंग करनी है। इसी तरीके से आपने ये साइड लेनी है, इसके भी आपने दोनों तरफ मेजरमेंट लेनी है। पहले 3 इंच इस तरफ और 3 इंच इस तरफ लेने के बाद आपने स्केल की मदद से एक लाइन लगा लेनी है और इसको हमने स्टिचिंग कर लेनी है। अब हम मशीन की मदद से इसको स्टिच कर लेंगे। ओके, अभी मैं आपको मशीनिंग करके दिखाती हूँ। देखिए, ये मैंने सीम लगा दी, एजेस पे डबल और दोनों तरफ सीम लगा दी। ओके, अब हमने क्या करना है, अब दूसरी तरफ से फोल्ड करना है ऐसे। तो अब ये जो फोल्ड हुआ है, इसको भी हमने इसी सेम तरीके से 3 इंच 1 2 और 3 इंच यहाँ और 3 इंच इधर, निशान लगा के और स्केल की मदद से ये लगा देना। सेम इसी तरह इस साइड भी कर लेना है। तीन इंच इधर और 3 इंच इधर, और फिर इसको हमने स्केल की मदद से निशान लगा देना है। अब ये एज और ये एज, इसको भी हमने मशीनिंग की मदद से सिल लेना है। ओके, मैं अभी सिल के आपको दिखाती हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये चारों तरफ से सिलने के बाद इधर से भी सिल लिया, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। जब हम चारों तरफ से सिल लेते हैं तो कुछ इस तरह से बन के ये पीस तैयार हो जाता है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये जो फ्लैप्स हैं इनको फोल्ड कर लेना है। ओके, फोल्ड करने के बाद हमने इन पे बीड्स लगा लेने हैं।
कोई भी बटन्स लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो, आप इन पे बटन लगा लो। ये थोड़ा लंबा कंटेनर बनेगा। अब डिफरेंट साइज के कंटेनर डिफरेंट मेजरमेंट्स लेके बना सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने जो मैंने ही मेजरमेंट बताई है आपने उसी के हिसाब से बनाना है। आप 8 बाई 8 इंच का, फिर उसमें क्या होता है कि आपने ये जो गैप्स है ना, ये इन कंटेनर जो पहले मैंने बनाए थे उन कंटेनर के जो गैप्स है ना, वो थोड़े से ध्यान रखना होता है कि आपने कितनी दूरी पे टकिंग करनी है। बस इस तरीके से आप किसी भी चीज़ से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आप बटन लगा सकते हैं, आप हैंडमेड फ्लावर्स, फैब्रिक फ्लावर या साटन रिबन फ्लावर्स बना के लगा सकते हैं। ये आपकी इमेजिनेशन है कि आप इसको कैसे करेंगी। बस आपने सभी के फोल्ड बाहर की तरफ करके और उन पे एक एक बीड लगा देना है। बहुत इजी हैं बनाने और बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं जब आप इनको बेड साइड वगैरह पे रखते हो। और ये मल्टीपर्पज़ हैं, आपके बहुत सारे काम जो चीज़ें आपकी बिखरी पड़ी रह जाती हैं घर में या बेड साइड पे, आप आराम से इसमें रख सकते हो, तो आपको गुम नहीं होती और ढूंढने में भी मुश्किल नहीं होगी। बस जैसे ऑर्डिनरी बटन लगाते हैं उस तरीके से आप कोई भी फैंसी बटन, फैंसी बीड, कुछ भी लगा सकते हैं और इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने 2 बचे हुए बीड्स भी लगा लेने हैं। तो देखिए ये ऐसे बन के रेडी हो जाएगा। अब ये जो आपके फ्लैप्स हैं, आप इनको भी टकिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप इनका सेंटर पोर्शन लेके इनको ऐसे करके या तो दोनों साइडों पे कर दो या सिर्फ सिंपली सेंटर में से आप इनको टक कर दो, या यहाँ पे भी आप कोई फैंसी बटन या कुछ लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको भी चारों तरफ से टकिंग कर सकते हैं। इस तरीके से मैं बाकी की 3 साइडें भी टक कर दूंगी ताकि ये खुले हुए अच्छे नहीं लग रहे आपको, अगर तो ऐसे भी अच्छे लगते हैं इस तरीके से। ओके, इस तरीके से। आपकी इमेजिनेशन है, आप इस पे और ब्यूटीफाई करने के लिए और भी कुछ यूज़ कर सकते हैं बटन्स के अलावा। तो देखिए ये ब्यूटीफुल कंटेनर बनके तैयार हो गया और ये बनाना भी बहुत इजी है और ये बड़ा ही ब्यूटीफुल और बड़ा ही यूज़फुल आपके लिए सिद्ध होगा, ये मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे कि आप अपने ड्रेसिंग टेबल पे रख रहे हैं
तो इस पे आप कोई भी अपना परफ्यूम, अपना हैंकी, अपना सॉरी लिपस्टिक, आप कुछ भी रख सकते हैं इसको ना। तो ये सारी चीज़ें ऐसे रहेंगी और आपका कंटेनर जो है वो मल्टीपर्पज़ आपके काम आ सकता है। तो उम्मीद है आपको ये मेरा आइडिया अच्छा लगा होगा कंटेनर का, फैब्रिक कंटेनर्स का। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और मेरे जो पेज है ये सबके साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।